Xiaomi अपने MIUI को खत्म कर रही है और देख के ऐसा लग रहा है कि MIUI की जगह जो Xiaomi का MIOS होता है ना, वो यहाँ पर लेगा। तो एक रिसेंट रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हो, डिजिटल चैट स्टेशन की तरफ से आई है और उनका कहना है कि MIUI को टोटली खत्म करके Xiaomi वाले MIOS को बना देंगे। बट आखिर ऐसा करने क्यों वाले हैं Xiaomi? देखो, बात करें तो MIUI जो कि Xiaomi की पहचान था, ये शुरू हुआ था 2010 में और वहां पे MIUI एक कस्टम रोम के रूप में बहुत पॉपुलर था। यानी कि उस जमाने में एंड्रॉइड के अंदर ज्यादा फीचर्स होते नहीं तो लोग कस्टम रोम ट्राई करना चाहते थे और MIUI कस्टम रोम काफी ज्यादा यूनिक थी और इसीलिए लोगों ने इस कस्टम रोम को पसंद किया था क्योंकि फीचर रिच थी। और जब Xiaomi के फोन सब इंडिया में आए थे तो लोगों ने भी MIUI को पसंद किया था क्योंकि काफी अच्छे फीचर्स थे, डिजाइन अच्छा था। एक टाइम पर तो लुक एंड फील पूरा iOS का कॉपी मिलता था, लेकिन iOS और एंड्रॉइड से ज्यादा फीचर मिलते थे, अपडेट भी जल्दी आते थे। इसके साथ ही यहाँ पे रूट करना आसान होता था, कस्टम रोम का सपोर्ट काफी अच्छा था, काफी सारी चीजें अच्छी थी Xiaomi और उसके फोन्स के साथ, इसीलिए MIUI पॉपुलर हो गया। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि MIUI की पॉपुलैरिटी ज्यादा लंबी चली नहीं, क्योंकि उसके कुछ ही सालों के बाद जब MIUI मेन स्ट्रीम गया, Xiaomi जैसी कंपनी मेन स्ट्रीम चली गई, उसके बाद दिक्कतें आना शुरू हुई। और देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से Xiaomi के MIUI की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है। काफी सारे लोग परेशान होते हैं कि काफी सारे फीचर एक फोन के अंदर शोकेस करते हैं लेकिन दूसरे फोन में प्रोवाइड नहीं करते। कुछ लोगों की कंप्लेंट ये थी कि एड्स काफी ज्यादा आ गए, कुछ लोगों का ये था कि ब्लोटवेयर काफी ज्यादा आ गए। काफी सारी डिफरेंट कंट्रोवर्सीज के अंदर MIUI हमेशा फंसा रहा, यहाँ तक कि डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसके ऊपर काफी ज्यादा उठते रहे, यहाँ तक कि बग्स के कारण, UI के प्रॉब्लम, ग्लिचेस वगैरह, इन सब के कारण भी MIUI बहुत ज्यादा हाईलाइट में रहा कि Xiaomi के MIUI में बग ज्यादा आते हैं। और Xiaomi को यह भी कहा गया कि यहाँ पे आप लोग एंड्रॉइड वर्जन से ज्यादा प्रायोरिटी MIUI वर्जन को देते हो और एंड्रॉइड वर्जन की अपडेट इतनी नहीं देते, लेकिन MIUI की अपडेट आप देते रहते हो। और ये बात भी लोगों को इतनी पसंद है। तो कुल मिला के बात की जाए तो MIUI की जो रेपुटेशन है ना, वो इतनी अच्छी नहीं है मार्केट में जैसी टाइम में हुआ करती थी। और अब रिसेंट रिपोर्ट के बारे में बात करें तो ऐसा लग रहा है कि MIUI 14 लास्ट होगा और उसकी जगह MIOS लेगा। अभी देखा जाए तो ये रिपोर्ट के बारे में एक बात बता देता हूँ। अभी कहा गया है कि MIOS जो रहेगा ये चाइना एक्सक्लूसिव हो सकता है, पहली बात। ऊपर से MIUI को सबसे पहले हो सकता है चाइना के लिए डिच करे और अपना खुद का यूनिफाइड OS लेकर आए। अब ये OS का कोई दूसरा OS होगा या क्या चीज होगी, इसके बारे में बता देता हूँ। ये बिल्कुल Huawei ने जो अपना Harmony OS निकाला था ना, बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। यानी कि Huawei ने क्या किया था, एंड्रॉइड का जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होता है उसको बेस लेके अपना एक OS यहाँ पे डेवलप कर दिया था। मतलब था वो इंटरनली एंड्रॉइड, बस उसके अंदर अपने हिसाब से उसे डिजाइन किया, कस्टमाइज किया और अपने डिवाइसेस के अंदर चला रहे थे। सेम कहानी Xiaomi भी अपने MIOS के साथ कर सकता है, यानी यूनिफाइड OS लेगा, AOSP पे बनाएगा और अपने सभी डिवाइसेस पे चलाएगा। सभी डिवाइसेस इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स, टैबलेट, वेरेबल्स, जैसे अभी उन्होंने अपनी स्मार्ट वॉच Wear OS पे निकाली, क्या पता वो अपनी MIOS के ऊपर भी शिफ्ट हो जाए। इसके साथ ही जो अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे Xiaomi को, जो चाइना के अंदर ही जाएंगे अभी, उनके अंदर भी ये OS चलेगा। यानी कि यूनिफाइड OS यहाँ पे बना सकता है, जैसे कि Huawei ने अपना Harmony OS बनाया, बिल्कुल वैसा, लेकिन घुमा फिरा के इंटरनल एंड्रॉइड ही होगा। अब कहने की बात ये कि जहाँ MIUI की स्किन थी, हो सकता है इसको रीब्रांड, रीपैकेज करके ये लोग MIOS बनाकर बेच दे और उसको लुक एंड फील को काफी ज्यादा अलग कर दे। खैर, देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ रिपोर्ट ये भी कहते हैं कि Xiaomi 14 के साथ MIUI 15 की भी एंट्री हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। बेसिकली एग्जैक्टली में ये हो सकता है कि चाइना और ग्लोबल मार्केट के लिए दो सेपरेट चीजें कर दे। जैसे कि आप लोग को पता है ना, कुछ समय पहले OnePlus के अंदर हाइड्रोजन OS था, चाइना के अंदर ग्लोबली ऑक्सीजन OS था। फिर उन्होंने क्या किया, OnePlus ने चाइना के अंदर कलर OS को लिया है और ग्लोबल लेवल पे जो ऑक्सीजन OS था ना, उसे ऑक्सीजन OS ही नाम रखा, लेकिन इंटरनली उसे कलर OS कर दिया। ऐसे ही वीवो की बात करें तो ओरिजिन OS वो चाइना में चलाते हैं, FunTouch OS बाहर चलाते हैं, लेकिन ओरिजिन OS की काफी सारी चीजें वो FunTouch OS के अंदर डाल रखी है उन्होंने, लेकिन ओरिजिन OS के अंदर नंबर ऑफ फीचर सेट काफी ज्यादा है। तो हाँ, इस तरीके की कुछ चीजें कर सकता है। MIOS को एज अ बेस यहाँ पर बनाएगा और उसके अंदर से कुछ फीचर, कुछ चीजें अपने MIUI के अंदर लेकर आता रहेगा ग्लोबली। तो कहने का मतलब देखा तो घुमा फिरा के अपने UI को ये लोग रीब्रांड करने का प्लान कर रहे हैं। ऑलरेडी इसका नाम रजिस्टर हो चुका है, इसका डोमेन नेम रजिस्टर हो चुका है,
कहा गया है कि चाइना के डेवलपर्स उसके बीटा सेल किए जा चुके हैं, चाइनीज मीडिया के अंदर उसको सर्कुलेट किया जा चुका है इसके बीटा वर्जन को, इसके स्क्रीनशॉट वगैरह भी सामने आ चुके हैं। और कुल मिला के जो MIUI होगा वो शायद चाइना के अंदर बहुत ही जल्दी लोग इसे अनाउंस भी कर देंगे और MIUI को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन एक बात आती है, क्या ये OS जब ग्लोबल लेवल पर जाएगा तो क्या इतना सक्सेसफुल होगा? क्योंकि ग्लोबल लेवल पे काफी सारी दिक्कत है। सबसे पहली दिक्कत होती है प्राइवेसी और सिक्योरिटी की। हमें पता है कि इंडिया में Huawei की प्रेजेंस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो अपना HarmonyOS पे काम करते हैं और HarmonyOS अगर इंडिया में लाएंगे ना बिल्कुल नहीं चलने वाला। ऊपर से बात है कि Xiaomi का अपने MIUI ले आए जो AOSP का यूज करके अपनी अलग ही रॉब यहाँ पे चला रहा है, भले उसमें गूगल पे सर्विसेज हो, तो क्या वो वैसी ही प्राइवेसी वैसी सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करवा पाएगा? और एक और सवाल है, लोग के डेटा का क्या होगा? क्या डेटा क्या है पक्का चाइनीज सर्वर पे भेजेगा कि इंडिया में अपने सर्वर्स लगेंगे? ऐसे काफी सारे सवाल है जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो हो सकता है कि MIUI जो शायद MIUI को रिप्लेस करे, ये सिर्फ चाइना के अंदर करे। इंडिया जैसे मार्केट में अभी भी यहाँ पे दिक्कतें आ सकती है लोगों को, क्योंकि पास्ट में अपने प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज के कारण Xiaomi बहुत ज्यादा बदनाम हुआ है। अब देखने वाली बात है कि Xiaomi अपने MIUI के साथ क्या करती है और उसके नेक्स्ट वर्जन के अंदर वो क्या चेंजेस लेकर आते हैं। क्योंकि देखा जाए तो Xiaomi का मार्केट शेयर पिछले कुछ समय में इंडिया में बहुत तेजी से कम हुआ है। कहाँ सालों तक फर्स्ट चलते थे, कहाँ एकदम से अपनी पोजीशन सेकंड थर्ड फोर्थ पर आ चुके हैं। ये एक दिक्कत है Xiaomi के साथ जो से यहाँ पे फिक्स करने की जरूरत है। और एक जो प्रॉब्लम है MIUI की वो भी, यानी कि पूरे अपने आप को बदलने की जरूरत है। जब तक ये लोग अपने आप को पूरी तरीके से चेंज नहीं करेंगे तब तक इंडियन मार्केट को शायद दोबारा से करेक्ट ना कर पाए। देखते हैं MIUI जब आता है तो क्या धमाल दिखा पाता है, क्या चीजें नहीं आती है, उसके बारे में भी स्टे ट्यून्ड रहिए, उसके बारे में भी आपको बराबर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। लेकिन अगर आपको चूज करने का मौका मिले MIUI या MIUI को, आप लोग क्या चूज करोगे? नीचे बात कमेंट बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट टाइम के अंदर गुड बाय।